हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो पुराना लैपटॉप है, कौन सा लैपटॉप, पुराना कोई लैपटॉप है, उसको आप बिल्कुल नया जैसा कैसे बना सकते हो। कैसा बनाना है आपको, बिल्कुल उसको आप नया जैसा कैसे बना सकते हो। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली आपको बताएंगे कि कैसे करके आप उसमें क्या क्या अपडेट करने वाले हो, कैसे करके आपका अपग्रेड जो है कम से कम रुपयों में या कम से कम बजट में आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये वीडियो एक कंप्लीट होने वाली है, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ही होगी जो आपको एक ही बार में सब कुछ बता देगी। कैसे आपको ट्रिक लगानी है, कैसे आपका वीडियो जो है, आपका जो है कंप्यूटर जो है पुराना हो रहा है या कंप्यूटर जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो कैसे करके उसके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, और जो पुराना यानी ओल्ड लैपटॉप है उसको आप नए जैसा कैसे बना पाओगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बजट की। तो बजट इसमें अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है 2 से 3 हज़ार। आप चाहें तो अपने बजट को बढ़ा भी पाएंगे, पर ये बजट जो है 2 से 3 हज़ार इस तरीके से बनाया गया है कि एक सबसे कम बजट वाला होगा। यानी कि अगर आप सबसे कम पैसे में सबसे कम चीज़ें लोवेस्ट वाली ख़रीदेंगे, तब भी आपका लैपटॉप जो है अच्छे से काम करने लग जाएगा। बल्कि इससे भी कम में हो सकता है अगर आप सेल के दौरान ख़रीदोगे। तो आपको क्या करना है, बस आप मिनिमम वाले भी ख़रीद सकते हो और आप मैक्सिमम वाले भी ख़रीद सकते हो, जैसे आपका बजट है। पर आप चाहो तो सबसे कम वाले ख़रीद करके 2 से 3 हज़ार रुपयों से भी कम में सारे के सारे काम को कर पाओगे। इससे होगा क्या कि जो आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस है, क्या है लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है, फ़ोटोशॉप आप चला पाओगे, वीडियो रेंडरिंग आप कर पाओगे। जो हैंग की प्रॉब्लम हो रही है आपके लैपटॉप में बार बार, किसकी प्रॉब्लम हो रही है, हैंग की, ये प्रॉब्लम जो है आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आप अपने लैपटॉप को अच्छे से चला पाओगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, उस पे लगी आती है पहले से हार्ड ड्राइव। क्या लगी आती है पहले से, हार्ड ड्राइव। अब आपको क्या करना है, इस हार्ड ड्राइव को चेंज करना है। देखिए, जो हार्ड ड्राइव है ये है ओल्ड टेक्नोलॉजी। क्या है, ओल्ड टेक्नोलॉजी, यानी पुरानी ये तकनीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पीड जो होती है डेटा की, किसकी स्पीड, डेटा की स्पीड होती है, वो होती है बहुत कम। क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। अप्रॉक्सीमेटली 100 MBps के अप्रॉक्सीमेट इसकी स्पीड होती है। और जो पुरानी हार्ड ड्राइव्स होंगी, कई की स्पीड तो 40 50 60 70 MBps तक ही पहुंचती है। मैक्सिमम जो पुराने जो आपके हैंग हो रहे हुए कंप्यूटर होंगे, उनकी जो स्पीड होगी वो होगी 40 से 80 MBps। वेरिएबल हो सकता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग आता है। अब अगर आप इतनी कम स्पीड पे से काम कर रहे हो, तो क्या होता है, कंप्यूटर जब प्रोसेस कर रहा होता है तो उसे अच्छे से डाटा नहीं मिल पाता है, और जब उसे डाटा नहीं मिल पाता है तो वो हैंग की प्रॉब्लम करने लगता है, या वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा स्लोली 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 काम कर रहा होता है। पर आप इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में ख़त्म कर सकते हो। बल्कि कैसे, आप देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट से परचेज़ या ऑनलाइन आप कैसे भी परचेज़ कीजिए एसएसडी को। सबसे कम एसएसडी आपको 120 GB की मिल जाएगी, जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये के अप्रॉक्स में मिल जाएगी। कभी कभार ये 800 700 ऐसे भी मिल जाती है, कभी कभी ये उससे भी ज़्यादा प्राइस पे मिल जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने की लेना चाहते हो। सबसे कम जो आपको सस्ती में मिल जाएगी वो मिल जाएगी 120 GB। ठीक, ये सबसे कम है, और एसएसडी में कोई दिक्कत नहीं होती है कंपेटेबिलिटी की, ये लैपटॉप पे भी चल जाती है और पुराने नए सारे कंप्यूटरों पे ये अटैच हो जाती है, और इसमें कोई मॉडल वगैरह नहीं होता, सारे के सारे काम करते हैं। अब एसएसडी क्यों लगानी चाहिए हमें, देखिए, अब हमने तो कह दिया आपको कि आप एसएसडी लगा दो, पर आपको पता भी तो होना चाहिए एसएसडी हम क्यों लगाएं। तो एसएसडी लगाने की वजह यह है कि जो एसएसडी होती है, एसएसडी की स्पीड होती है अप्रॉक्सीमेटली 500 से 550 MBps। यानी कि 1 सेकंड में 100 से 550 MB ये ट्रांसफ़र कर सकता है। और यहाँ हार्ड ड्राइव जो थी, अप्रॉक्सीमेटली हमने उसका 100 मान लिया, तो आप देख पा रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली 5x टाइम इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। कितने एक्स, 5x, यानी 5 गुना ज़्यादा तेज़। तो आप खुद ही लगा सकते हो, जो आपका स्लो पीसी होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 5 गुना तेज़ फर्स्ट बार में ही हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ क्या करना है, सबसे पहले आपको चेंज करनी है अपनी रैम। देखिए, कई कंप्यूटर्स में जो है, जो क्या है कि जो कंप्यूटर स्लो हो रहे हैं या हैंग हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रैम की। पहली, अगर आप एसएसडी बाद में भी चेंज करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आपको चेंज करनी है रैम। देखिए, जो पुराने नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उनमें लगी होती है 1 GB तक की रैम, 2 GB या ऐसे कुछ लगी होती है। पर
कई बार क्या होता है कि ये ना कईयों पे मैंने ये भी देखा है, कई पे तो 512 एमबी की रैम भी लगी होती है, 256 एमबी की रैम। अब आप ही लगाइए, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। देखिए 512 256 ज़्यादा नहीं होता है 1 GB से। कैसे, सुनिए। जो एमबी होता है, एमबी से मिलकर के बनता है जीबी। क्या बोला मैंने, एमबी से मिलकर के बनता है जीबी। तो आप खुद ही देख लीजिए, 512 एमबी, 256 एमबी, और यहाँ क्या बन रहा है, 512 एमबी और 256 एमबी, और यहाँ क्या बन रहा है, जीबी। तो आप खुद ही लगा सकते हो कि यहाँ पे जो जीबी बन रहा है ये तो ज़्यादा ही है ना। तो आपको क्या करना है, रैम को अपनी बढ़ाना है। अब देखिए रैम को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, आप कुछ भी चला रहे हो, आप अपनी रैम के टाइप को कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने टास्क बार में नीचे आना है। यहाँ पे आप यहाँ पे राइट, जो आपका नीचे से यहाँ पे एक लाइन सी बनी होती है, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे नीचे की ओर, सबसे नीचे की ओर एक लाइन सी बनी होती है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ ये इस तरह का बॉक्स सा बना होता है, इधर स्टार्ट बटन होता है, इसी पे आपको राइट क्लिक मारना है। ठीक, जैसे मैंने मारा राइट क्लिक, टास्क मैनेजर पे आ जाना है आपको। इसके बाद आपको आना है परफॉर्मेंस पे। ठीक, परफॉर्मेंस के बाद मेमोरी पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सोडियम। देखिए मेरी रैम का टाइप कौन सा है, सोडियम है। 1313 मेगाहर्ट्ज़ तक की इसकी स्पीड है। तो आप जब भी ऑर्डर करेंगे वहाँ पे आपको लिखा हुआ ये दिख जाएगा कि आपको कौन सी टाइप का मंगाना है, सोडियम टाइप का, 1313 मेगाहर्ट्ज़ का। और देखिए टोटल मेरी जो रैम है वो है 4 GB की, और DDR3 है। कौन सी रैम है ये आपको कंफर्म, आप ये GB मत देखिए, आप बस DDR3 देखिए। DDR3 1313 मेगाहर्ट्ज़ और सोडियम। अब देखिए यहाँ पे स्लॉट स्लॉट कितने लगे हुए हैं, 2, 4 4 GB के 2 लगाए हैं मैंने। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर कितने तक मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, कितना इसका सपोर्ट होगा, कि कितने की आप रैम लगा करके आपका कंप्लीट ये काम कर जाएगा। सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, गूगल करना है अपने मदरबोर्ड के टाइप को या अपने पीसी के टाइप को, कि कितने जीबी तक की रैम जो है मेरी वहाँ पे सपोर्टेड होगी। ये क्या करना है, आपको गूगल करना है कि आपके कंप्यूटर पे कितने जीबी तक की, 1 GB तक की लग सकती है, 2 GB तक की लग सकती है, 3, कितना भी लग सकता है, वो आपको गूगल करना है। ठीक, टाइप मैंने आपको बता दिया है, टास्क बार में जाना है, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस पे जाना है, मेमोरी पे जाना है, और यहाँ पे अवेलेबल देख ली, यहाँ पे देखिए DDR3 रैम, 1313 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, 2 स्लॉट्स लगे हुए हैं, सोडियम। ठीक, अब 2 स्लॉट वो मेरे ऊपर है, मेरे इस पे 2 स्लॉट थे तो मैंने लगा दिया। स्पीड जो है 1313 मेगाहर्ट्ज़ की, और DDR3 कितनी सपोर्ट करेगी वो आपको कहाँ से दिखेगा, गूगल से आपको पता चल जाएगा। आपको बस अपना मॉडल सर्च करना है और मैक्सिमम सपोर्ट लिख के सर्च करना है। ठीक, इसके बाद प्राइस, जब आप परचेज़ करोगे तो प्राइस आपको मिल ही जाएगा। और मेरे इसमें जो प्राइस था वो था अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपया का। 400 रुपये की मेरे को 4 GB की रैम मिल गई थी। हो सकता है आपको थोड़ी सी महंगी या सस्ती मिले, सेल के अकॉर्डिंग, मैंने तो सेल में खरीदी थी, तो मेरे को 400 के अप्रॉक्स में मिल गई थी। तो आपको भी इसी टाइप से मिल जाएगी। ठीक, मैंने 2 चीज़ें आपको कंफर्म कर दी हैं। पहला क्या बताया, हार्ड ड्राइव से आपको क्या लगाना है, SSD। दूसरा क्या बताया, रैम। क्या बताया दूसरा, रैम। ठीक, कितना सपोर्ट करता है ये आपको गूगल से मिलेगा। कैसे मिलेगा, सर्च करना है मैक्सिमम सपोर्ट आपके मॉडल को, रैम लिख के। ठीक, और इसके बाद आपको जाना है विंडोज़। देखिए जब आप SSD नई परचेज़ कर रहे हो, नई उस पर रैम भी लगा रहे हो, तो आप विंडोज़ को पुराना क्यों रख रहे हो। आपको विंडो XP इंस्टॉल करना है तो वो भी नया करना है, 7 लगाना है तो वो भी नया करना है, 8 10 कुछ भी करो, आप 11 करो, कुछ भी इंस्टॉल करो, बस उसको आपको क्या करना है, नया इंस्टॉल करना है। ठीक, समझ गए आप, विंडो भी आपको नया करना है। इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, ड्राइवर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अब ड्राइवर का सॉफ्टवेयर हो सकता है आपको अपडेट में मिल जाए, पर अगर आपका लो स्पेसिफिकेशन वाला PC है तो मैं कहूँगा कि आप कंप्यूटर के सेटिंग में जा कर के अपडेट जो ऑप्शन होता है उसको बंद कर दीजिए, और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, जो मैं आपको 2 3 नाम बता देता हूँ, आप वो डाउनलोड करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो। अब मैंने कंप्यूटर के अपने सेटिंग में जाकर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मना क्यों किया है, क्योंकि ये अदर सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेगा, और वैसे ही आपने अभी अभी उसको अपग्रेड किया है, तो हो सकता है आपके इस पे वो थोड़ा सा हैवी अपडेट आ जाए, और हैवी अपडेट की वजह से आपके पीसी की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो हमको इतना सब कुछ नहीं करना है, बल्कि हमको अपने पीसी को इतना बना के रखना है कि वो ये दिक्कत ना करे कि यार स्लो। अब देखिए हमने आज ही पैसे लगाए, हमने आज ही अपडेट भी कर दिया और कंप्लीट अपडेट कर दिया, इससे क्या हो गया, लोड पड़ गया और वो स्लो हो गया। नहीं, इतना सब कुछ हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, वही अपडेट चाहिए जो हमारे पीसी को
बस फास्ट कर दें, हमें तो अपना काम चलाना था ना, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए। अब आपको अगर हैवी अपडेट डाउनलोड करने हैं तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और आपका बजट कम है तो आप नॉर्मल ये अपडेट से मत कीजिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तब आप यहाँ से अपडेट कीजिए। देखिए, अपडेट करने के लिए कोई ना नहीं है, बस ये है बात कि आप जो है सेटिंग में जाकर के अपडेट तभी कीजिए जब आपने ज़्यादा पैसे लगा कर इसे अपग्रेड किया है। ज़्यादा पैसे मतलब ये है, ज़्यादा रैम आपने लगा दी है, ज़्यादा एसएसडी आपने लगा दी है। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एसएसडी आपने लगा दी, ज़्यादा की लगा दी तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ जाएगी। देखिए, वो भी अलग टाइप से होता है, उस पर कभी और किसी दिन वीडियो बना लेंगे। पर अभी जो है हम एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन पे हैं। पहले मैंने आपको बता दिया एसएसडी सबके लिए नॉर्मल होती है, किसी को इसका मॉडल नहीं होता, सब पे सपोर्ट कर जाती है। दूसरा मैंने बताया रैम। रैम का मॉडल आपको कितना सपोर्ट करता है ये आपको गूगल से मिल जाएगा। सर्च करना अपने मॉडल लिख करके, जैसे मेरा एचपी था तो मैंने यहाँ पे एचपी सर्च कर लिया कि एचपी लैपटॉप के लिए मैंने अपना मॉडल लिखा यहाँ पे, जैसे XYZ कोई भी मॉडल है। इसके बाद मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम रैम सपोर्ट, ठीक, मैक्सिमम रैम सपोर्ट, और इसके बाद सर्च कर दिया, फिर जाके दिख गया मेरे को। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे को कौन सी रैम परचेज़ करनी है। देखिए, रैम के भी अलग अलग टाइप हैं, DDR1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी हो सकती है आपके पास, और कितने मेगाहर्ट्ज़ की करनी है। तो इसके लिए मैंने बता दिया, टास्क बार में जाइए, मेमोरी पे जाइए, और यहाँ पे आपको स्पीड, ये देखिए मेगाहर्ट्ज़ में यहाँ लिखा दिख गया, और यहाँ पे DDR3 दिख गया, ठीक। ड्राइवर के लिए आपको क्या करना है, ड्राइवर टैलेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एक होता है क्या, ड्राइवर मैक्स। देखिए, दो सॉफ्टवेयर बहुत हैं, इन दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या क्या बताया मैंने, एक बताया मैंने ड्राइवर टैलेंट, कौन सा बताया, ड्राइवर टैलेंट। चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ढंग से। कौन सा बताया, ड्राइवर टैलेंट, ठीक है, ड्राइवर टैलेंट। दूसरा बताया ड्राइवर मैक्स। अब देखिए, जो ये टैलेंट है ये तो कम्प्लीटली आपको जो है प्रो मिलेगा, यानी कि पैसे के साथ ही ये आपको मिलेगा। पर जो आपको यहाँ पे ड्राइवर मैक्स दिख रहा है, ये आपको 2 ड्राइवर पर डे के हिसाब से फ्री देता है। तो अगर आपने आज ही किया है तो आप क्या कीजिए, आज ही आज में इस ड्राइवर को 2 को अपडेट कर दीजिए, 2 को अगले दिन अपडेट कीजिए, 2 को अगले दिन अपडेट कीजिए। बस इस तरीके से आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर पाएंगे, ठीक। और इसके बाद आपका जो पीसी है उसको आप रीस्टार्ट कर लीजिए, आपका पीसी अब अच्छे से काम कर रहा होगा, बूट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। बूट की स्पीड का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली आप 2-4 मेरा जो पीसी, इसको हार्ड ड्राइव से एसएसडी में जाने के बाद जो स्पीड बढ़ी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड में मेरा बूट हो जाता था। जब मैंने रैम बढ़ाई तो 5 सेकंड या 6 सेकंड लगाता था। आज अभी भी मेरा यही होता है। और आप जब हैवी हैवी सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोड करोगे तो उनमें थोड़ी स्पीड की चेंजेस आएंगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, अपने इसमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि एसएसडी अगर आप लगाओगे तो बूट की स्पीड मतलब कंप्यूटर ऑन होने का टाइमिंग कितना है, तो वो आपकी कम हो जाएगी। आपके जो सॉफ्टवेयर खुलने के टाइम है वो बढ़ जाएंगे, और आपके जो है परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक। और रैम बढ़ाने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नई विंडो डालोगे उससे भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब आप ड्राइवर डालते हो ना, तो आपकी स्पीड जो है, इस पीसी की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक। और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब आप वीडियो डालें तो आपके लो एंड पीसी को भी हम और नए नए ट्रिक्स बताएंगे। क्योंकि देखिए, यही सब कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ होता है जिससे आप अपने ओल्ड पीसी को बहुत अच्छा बना सकते हो, ओल्ड लैपटॉप को बहुत अच्छा बना सकते हो। मेरे पास भी एक ओल्ड लैपटॉप ही है जिससे मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, और इसी को मैंने कन्वर्ट किया है एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पर इसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अपने कंप्यूटर को सुपर बनाने में मदद कीजिए। थैंक यू।